ये इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने नहीं बनाया है और हम इस बात के लिए फिक्रमंद भी हैं और डरे हुए भी हैं कि जिस दिन उनकी नजर इस पर पड़ जाएगी पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। हमारी जापान गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो लोग कैंसर का यहाँ पर यूनिट लाना चाहते हैं, कैंसर की रिसर्च लैब लाना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लाना चाहते हैं। अगर मैच्योर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ या आपके भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है तो मैं वो नहीं कहूंगा। किसी ने रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा काम किया हो उसका नाम बता दी? नहीं, ये ठीक है, ये तो जीवित रहते भी नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। हम आपके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम कर रहे हैं, साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। इतना बड़ा विश्वविद्यालय, हाँ, करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है, खरबों रुपए की, खरबों रुपए की। मेडिकल इंस्टीट्यूट बना रहा हूँ, इसमें 80% पैसा मेरे हिंदू दोस्तों का है। क्या बोल रहे हैं? हाँ, सच है। 7 करोड़ रुपया सिर्फ मस्जिद में हिंदुओं का लग चुका है। अच्छा, देते हैं मुझे क्योंकि भरोसा करते हैं। और अभी तो बहुत सालों तक आपको सवाल पूछने पड़ेंगे। तो मंदिर की नहीं है बात, ये साबित करना है कि मस्जिद के लिए भी मुझे हिंदू दोस्त पैसा देते हैं। इस विश्वविद्यालय के लिए हिंदू दोस्तों ने पैसा दिया है और इतना दिया है जिससे पूरा विश्वविद्यालय तैयार हुआ है। नहीं, लेकिन और हमसे कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ। मेरा तो प्रश्न आपसे ये है कि आप इतना बड़ा विश्वविद्यालय बना रहे और कह रहे कि इतने करोड़ हिंदुओं ने आपको पैसे दिए हैं और आप उनके प्रति मन में द्वेष क्यों रखते हैं? आपकी हर बात हिंदू के खिलाफ क्यों जाती है? कोई एक बात बताएं आप। मगर क्योंकि आपकी दुकान ही इससे चलती है। मैंने कहा ना कि हम तो आइटम गर्ल हैं आपकी, जैसे फिल्मों में होती है। अगर आप हमें गाली नहीं देंगे, हमें सांप्रदायिक नहीं कहेंगे, देशद्रोही नहीं कहेंगे, पाकिस्तान चले जाओ नहीं कहेंगे, तो आपकी दुकान कहाँ चलेगी? नहीं, ऐसा नहीं। हमारे सिवा कोई माल है ही नहीं आपके पास। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे मजबूत विरोधी कहाँ मिलेगा? आप क्यों बोलते हैं? चलिए, हमें शौक है आइटम गर्ल का, आइटम सॉन्ग देखने का, आप नाचना बंद कर दीजिए, हमारा शौक बंद हो जाएगा। कैसे तय होगा? आपका शौक है नाच देखना, मैं नाचना बंद कर दूं? हाँ। तो फिर कैसे कारोबार चलेगा? आप कुछ अच्छा काम करिए, ये यूनिवर्सिटी चलाइए, ये करिए। कहाँ वो वोट की राजनीति के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मुसलमानों के वोट लाने के लिए, मुलायम सिंह के लिए देने के लिए क्यों इतना कर? अपमान न करें आप हमारा। कभी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते। आई क्लेम फॉर टू बी प्राइम मिनिस्टर। ये ब्रेकिंग न्यूज है। बिल्कुल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और कहते हैं या तो पागल खाने भेजो हमें या प्रधानमंत्री बनाओ। इंसल्ट ना करें हमें। पूरे राजनीतिक जीवन में एक दाग दामन पर नहीं है। नहीं, खैर उस पर तो मैं, क्योंकि मेरे पास आपके खिलाफ या आपके भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है तो मैं वो नहीं कहूंगा। लेकिन जो सवाल लोगों ने भेजे हैं जो हेट्रेट के हैं, एक सवाल मीडिया में आपसे हमसे ज्यादा आप बने रहते हैं कि आपने आजम खान ने मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम बना दिया। कितना प्रेम भरा है मुसलमानों के प्रति उनके प्रति। मुल्ला मुलायम बनाकर हमें कुछ लाभ नहीं हुआ, राजनीतिक लाभ भी नहीं हुआ। क्यों? आपको हुआ। आज आप मुख्यमंत्री हैं, नाम के नहीं है बस। कहा सारी सरकार चला रहे हैं। अच्छा, अब आपका ये षड्यंत्र भी है कि मैं मंत्री से भी निकाला जाऊं? नहीं, आपको तो प्रधानमंत्री बनना होगा तो ये मंत्री तो छोड़ना होगा। पहले तो ये कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में 4.5 मुख्यमंत्री हैं और अखिलेश यादव आधे हैं। उन 4 में से एक मैं था। अब भी क्या यही राय है? हाँ, आप मुख्यमंत्री से ज्यादा भीड़ आपके पास है। इसलिए कि मैं लोगों के काम आता हूँ, इसलिए कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए कि मैं सच्चा हूँ और मेरे दामन पे कोई दाग नहीं है। इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री के पास कुछ है ही नहीं। मुलायम सिंह को आपने वोटों का इतना एक गट्ठा, पूरी वोट बैंक बनाकर मुलायम सिंह के साथ आप ऐसे खड़े हैं कि मुलायम सिंह आपको छोड़ नहीं सकते। अमर सिंह को गले लगाना हो तो भी आपकी परमिशन चाहिए। आप तो नेताजी को मालिक कहते हैं पार्टी का। हाँ, सच है। इतना स्वाभिमानी आदमी एक मालिक के नीचे राजनीति की नौकरी क्यों कर रहा है? क्या करें? खुद अपना दल बनाए। ये प्रधानमंत्री है, अपने खुद दल बनाइए, लड़िए। अब तो इतना बड़ा वोट बैंक है आपके पीछे। बच्चों का भविष्य देखें या दल बनाएं? नहीं, ये तो देखिए, ये तो आपके रिटायरमेंट का प्लान होना चाहिए। क्यों 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 क्यों? रिटायरमेंट के बाद देखिए इनका भविष्य। अभी तो राजनीति करिए। किसी ने रिटायरमेंट के बाद इतना बड़ा काम किया हो उसका नाम बता दी? नहीं, ये ठीक है, ये तो जीवित रहते भी नहीं किया है, ये मानना पड़ेगा। हम आपके वैचारिक दृष्टिकोण से विरोधी है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का आप काम कर रहे हैं, साथ रहेंगे तो आप हमारे विचारों के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे इंसान हैं। नहीं, देखिए, हमारा अपना होने के लिए आपको बहुत बदलना पड़ेगा। क्या बदलना? बस कुर्ते का रंग ही तो बदलना पड़ेगा। नहीं, कुर्ते रंग की कोई बात नहीं है। क्या मोदी जी ने एक भी काम अच्छा नहीं किया? जैसे हम स्वीकार करते हैं कि आपने कुछ काम अच्छा किया। सेल्फी लेना सिखाया।
देखिए थोड़ा सेल्फी लेना सिखाया, मन बड़ा करिए, 2 काम सिखाए। आप यूनिवर्सिटी का काम करें, हम अच्छा काम करें। क्या मोदी जी ने एक काम भी अच्छा नहीं किया? कहाँ किया? 18 घंटे काम करता है आदमी। अरे वो तो रिक्शा चलाने वाला भी करता है। कि ये इस देश के सारे संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। इतना इसीलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को खत्म कर दिया ताकि मुसलमान पढ़ ना सके, मजदूरी करे सड़कों पर। क्या आपके यहाँ हिंदू नहीं पढ़ते हैं? आप तो अभिमान से बताते कि यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशन मोदी जी ने नहीं बनाया है और हम इस बात के लिए फिक्रमंद भी हैं और डरे हुए भी हैं कि जिस दिन उनकी नजर इस पर पड़ जाएगी पता नहीं इसका क्या अंजाम होगा। हाँ, ये तो पूरा हो जाएगा, आपको और मदद मिलेगी। किससे? सरकार से। कौन सी सरकार? हिंदुस्तान की। गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए थे तो प्रधानमंत्री की डांट पड़ी थी गवर्नर पर। वो तो पुराने प्रधानमंत्री थे ना, नरेंद्र मोदी जी। अच्छा, इनके कार्यकाल में। लेकिन चल रहा है, अगर प्रधानमंत्री चाहे तो कभी भी रोक सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी ऐसा कुछ कर। नहीं रोक सकते, देश कानून से भी चलता है और मोदी जी इसलिए कानून से चलता है, नहीं तो ऐसे भी लोग थे जो कानून को दाग ताव पे रखा कर क्या चलाते। ऐसा कानून जिसमें देश का प्रधानमंत्री नेशनल इंटरनेशनल क्लियरेंस लिए बगैर दुश्मन मुल्क में जाकर अपना जहाज उतार दे। अगर कुछ हो जाता आप 10 बार मिल लीजिए मुझसे। मिलूंगा ना, मैं आपसे मिलूंगा, फिर देखता हूँ आप कैसे बुरा कह लेंगे मुझे। आई चैलेंज। देखिए हम तो ऐसे हैं, इसलिए कि हम तो बिल्कुल खुली किताब हैं। आप हमारे घर में रहिए, चलकर देखिए हमारा कैसा घर है, कैसा जीवन है। देखिए आप हमारे साथ रहिए। ये आजम खान कितने लोगों ने हमारी देखा है? सिक्योरिटी में शायद एक आध हिंदू हो, सरकार चली जाती है तो सिर्फ एक रोशन लाल नाम का है जो हमारे साथ होता है। हम तो कभी मुसलमान को नहीं रखते। आप बताइए, आपके प्रधानमंत्री ने, आपके आरएसएस के नेताओं ने कितने मुसलमानों को रखा है सिक्योरिटी में? फिर अगर ऐसा आजम खान है तो ऐसे आजम खान दिखते क्यों नहीं? क्यों नहीं दिखते? ऐसा ही आप नहीं देखने देखते क्योंकि आपका उससे फायदा नहीं है। हम विदाउट ब्रेक चला रहे, आपकी एक बात को काट नहीं रहे। और 3 बार अब तक मैं बोल चुका हूं कि ऐसे शैक्षणिक काम के लिए कोई भी काम करे, हम वहां पर आजम खान है या कौन, ये नहीं देखते। ये काम अगर अच्छा है तो उसकी मदद होनी चाहिए। हमने अपने पूरे जीवन में अगर किसी एक हिंदू को नुकसान पहुंचाया हो, अपने कलम से या अपनी जुबान से या अपने अमल से, आप हमें उसका नाम बता दें, हम राजनीतिक जीवन छोड़ने को तैयार हैं। आप एक नाम। मोदी इतना अच्छा काम करते, उनका नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं। अरे आप मोदी जी से क्योंकि नाराज हैं इसलिए बार बार प्रश्न कर रहे हैं। आरएसएस से उनकी लड़ाई है। वो कहते हैं मैं आरएसएस के ऊपर हूँ, आरएसएस कहती है कि नहीं हमारे नीचे रहना होगा। आपके प्रश्न बार बार कहकर मुझसे वो सुनना चाहते हैं जिससे आरएसएस खुश हो आपकी। मोदी जी नाराज हो तो आपको मोदी जी की नाराजगी कहाँ चिंता है? नहीं चिंता है। क्यों है? देश का बादशाह नाराज हो जाएगा तो प्रजा का क्या होगा? मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं है, बादशाह। बताओ इतना महंगा सूट कौन पहनता है? लेकिन आप मुसलमानों से चंदा लेते नहीं, ऐसा भी सुना है। घटिया से नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? अब देखिए, वो दिल्ली वाला देगा तो थोड़े ले लूंगा, वो बिरयानी वाला देगा कैसे ले लूंगा? वो तो आपका आदमी है, उससे कैसे ले लूंगा? जो अपने माँ बाप का नहीं, जो अपने धर्म का नहीं, वो मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का। मेरा क्या हो सकता है? आरएसएस का है। खैर, ये इतना सारा जो काम बचा है, लोग कहते हैं कि आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, ये कैसे पूरे होंगे? यहाँ तो बहुत काम अभी अधूरा है। हमारी जापान गवर्नमेंट से बात चल रही है, वो लोग कैंसर का यहाँ पर यूनिट लाना चाहते हैं, कैंसर की रिसर्च लैब लाना चाहते हैं, उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स लाना चाहते हैं। अगर मैच्योर हो गया तो ये बहुत बड़ा काम होगा। और आपको एक खुशखबरी ये भी देना चाहते हैं, हमारे जैसे मुसलमान को जिसे आप बहुत बुरा आदमी समझते हैं, डॉक्टर वेणुगोपाल, जिन्होंने पहला बाईपास ऑल इंडिया में किया था, जिन्हें बाईपास का जन्मदाता कहते हैं, वो शायद किसी ही दिन हमारे मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हैं। और वो हमसे कहते हैं कि यार तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, लोग तुम्हें बुरा क्यों कहते हैं? हम भी तो कह रहे हैं ना, अच्छे हैं तो आप दिखे ना। अब कैसे दिखें? हाँ, कैसे दिखें? अपनी जुबान में मिठास लाइए। जो यहाँ विष की थैली रखी उसको जरा निकाल दीजिए बाजू में। ये कहते हैं कि जो के बारे में प्रेम से बात करिए। लोग ये कहते हैं मैं एक बार जिससे बात कर लेता हूँ मेरा हो जाता है, अब और कहाँ से प्रेम लाऊं? हमारी कई चीजों में भले असहमति हो, लेकिन आपने जो शैक्षणिक कॉम्प्लेक्स यहाँ पर खड़ा किया, यूनिवर्सिटी खड़ी की है, इसको हम लोगों को दिखा रहे, इसीलिए दिखा रहे कि अच्छा काम कोई भी करे उसको हम दिखाने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसके साथ साथ आप जरा देशभक्ति का माहौल भी अपने कैंपस में लगाए। आपने आइनॉक्स थिएटर से लेके तमाम चीजें, राष्ट्रपति भवन, साउथ ब्लॉक अपना ही खड़ा किया है। प्रधानमंत्री तो आप जब बने
पार्लियामेंट भी आप खड़ी कर रहे, तो यहाँ जरा हिंदुस्तान का भी तिरंगा लहराए, भारत माता का नाम हो, देशभक्ति बढ़े, यहाँ से कम यहाँ से निकलने वाला जो स्टूडेंट है वो कभी आईएएस में सहभागी ना हो, वो राष्ट्र के निर्माण में लगा जाए, ऐसा भी कुछ करिए। देखिए कैसी सभ्य गालियां सुनना पड़ी हैं। बहरहाल हम जो राष्ट्र ध्वज लगा रहे हैं, ये देश का सबसे ऊंचा राष्ट्र ध्वज होगा, 220 फीट ऊंचा होगा और 15 अगस्त को हम ही इसे चढ़ाएंगे। चलिए, तो हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान का तिरंगा राष्ट्र ध्वज जो सबसे ऊंचाई पर आप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, आप मुझसे बड़ा देशभक्त कौन है? लीजिए। चलिए, आज के कार्यक्रम में हालांकि ये मेरा अब तक का सबसे लंबा इंटरव्यू हुआ है। हिंदुस्तान को आपको सवाल ही इतने पूछने की क्या करो, ये टाइम की कमी है, अदरवाइज बहुत कुछ पूछना है। दोबारा उसके लिए आएंगे। आपको इस यूनिवर्सिटी के काम के लिए शुभकामनाएं देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी ये भेंट यहाँ पर जो विष है वो जाएगा, अमृत आएगा, मिठास आएगी। धन्यवाद।